आने वाले कल यानी 7 मई 2025 को भारत के लगभग 250 से ज्यादा जिलों में ब्लैकआउट होने वाला है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ट्रेनिंग चलने वाली। जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह टेंशन चल रही हैं, उसके बाद ये संकेत किसी और दिखाई दे रहे हैं। पर आपको बता दूं कि भारत जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो रहा है। सेना की तो बात करेंगे ही, पर उसके साथ साथ आम जनमानस को भी ट्रेन अब किया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारत में 250 से ज्यादा जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ट्रेनिंग होने वाली है। आम लोगों को भी प्रिपेयर किया जाएगा। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर का जिला डोडा भी इसमें शामिल है। और लोगों में कंफ्यूजन यहां मची हुई है कि क्या कल लॉकडाउन होने वाला है, क्या कल ट्रैफिक जो है सुचारू रहेगा या नहीं रहेगा, दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आपको बता दूं कि इस सब को लेकर हमने डीसी डोडा श्री हरविंदर जी से भी बातचीत की है। उनका इस सब को लेकर क्या कहना है वो भी जानेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जो ये मॉक ड्रिल है, सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल, ये 1971 के बाद आज पहली बार होने वाली, यानी आज से पहले 1971 में हुई थी और आज 2025 में 7 मई 2025 को हम मॉक ड्रिल को विटनेस करने वाले। आखिर इस मॉक ड्रिल में होने क्या वाला है समझना बहुत जरूरी है। भारत के लगभग 250 जिलों में एयर सायरन्स बजने वाले हैं। ब्लैकआउट होने वाला यानी पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एनसीसी जो है, या फिर जो आम जनमानस, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर युद्ध के हालात में आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखना है, क्योंकि कोई कियोस ना बचे, कोई परेशान ना हो कल को अगर ऐसी स्थिति बनती है। उसी को लेकर हमने जिला डोडा में डीसी डोडा श्री हरविंदर जी से भी बातचीत की और हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या इस समय कोई लॉकडाउन लग सकता है क्या डोडा में। जैसे कि हमने बीते कुछ महीनों पहले भी देखा था, जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले थे एक टनल का उद्घाटन करने, तो वहां पर भी उस दिन जिला डोडा में अचानक से एक मॉक ड्रिल होती है और गाड़ियों को, दुकानों को बंद कर दिया गया था। तो इसी को लेकर कि क्या डोडा में भी ऐसे हालात बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कल सभी मार्केट जो है खुली रहने वाली है, डोडा की बात कर रहा हूं मैं। और जो ट्रैफिक है यानी जो गाड़ियां हैं वो सुचारू रूप से चलने वाली है। दोपहर 4 बजे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जो है वहां पर स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि कैसे ट्रेन रहना है और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें आपको क्या करना है। उसके बाद रात 8 बजे ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट का मतलब समझना जरूरी है कि पूरा चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाएगा और इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, अपनी लाइटें बंद करनी है, इन्वर्टर है उसे बंद करना है, कोई भी चीज जिससे रोशनी हो उसे नहीं जगाना है। मकसद क्या है? देखिए, हालांकि इस चीज का मकसद तो ये हम अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं, क्योंकि ब्लैकआउट की स्थिति में ऐसा होता है, ये ऑफिशियल नहीं है। आमतौर पर ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि जब युद्ध के हालात में दुश्मन देश के हवाई जहाज आपकी सरजमी के ऊपर से गुजरते हैं तो उन्हें नीचे ये ना दिखे कि कहां लाइट जल रही है, और उस समय अगर आप लाइट ऑन रखेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर हमला हो। तो इसीलिए ब्लैकआउट की जो प्रक्रिया है इसे किया जाता है। हालांकि जो भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन या फिर जो ऑर्डर निकला है उसकी माने या उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी और चीजें भी लिखी गई हैं कि एयर सायरेंस जो हैं, जो हवाई जहाज भारत के ऊपर चल रहे हैं या फिर जो सिस्टम्स भारत में नीचे जमीन पर लगे हुए उनके बीच में कैसा तालमेल है, युद्ध की स्थिति में कैसे एक आम नागरिक को बचना है, खाने का सामान जो है, फिर दवाई जो है उसकी कमी महसूस होती। तो ऐसे में डरना नहीं है और कैसे उस समय को, उस हालात में हमें खड़ा रहना, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल जो है कल कराई जाने वाली। इसमें कोई भी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। सभी दुकानें खुली रहेंगी, सभी गाड़ियां चलने वाली है। दोपहर 4 बजे गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है और वहां पर जो छात्र हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि युद्ध के हालात में कैसे आपने अपने आप को सुरक्षित रखना है या क्या कुछ किया जा सकता है। साथ में
8 बजे, रात 8 बजे ब्लैकआउट होगा और इसमें सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ स्टिल यानी मार्केट को कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बंद किया जाएगा, गाड़ियों को भी 10 से 15 मिनट या कुछ देर के लिए रोका जाएगा। बस इतना सा होने वाला है, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कई सारे फोन कॉल जेके दर्शन की टीम को आ रहे हैं, जहां पर पूछा जा रहा है कि क्या कल लॉकडाउन है, क्या कल मार्केट बंद रहने वाली, क्या कल गाड़ियां चलेगी। कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा है लोगों में और इसी को लेकर जेके दर्शन ने प्रयास किया और लोगों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने डीसी डोडा श्री हरविंदर जी से संपर्क किया और उनसे जाना कि क्या कल लॉकडाउन होने वाला है या नहीं, या क्या कल ब्लैकआउट होने वाला है या नहीं। तो आपने स्पष्ट सुना कि कल क्या स्थिति रहने वाली। एक बार फिर से बता दूं कि दोपहर 4 बजे गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल डोडा में ट्रेनिंग सेशन रहेगा सिर्फ स्टूडेंट्स का। उसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर अगर युद्ध के हालात होते हैं तो उसमें आपको कैसे अपने आप को बचाना है या उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। साथ में 8 बजे के करीब ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट का मतलब मैंने आपको बताया कि उसमें आप जो भी लाइट्स हैं वो सारी ऑफ कर दी जाएंगी। पब्लिक लाइट जो हमारी लाइन होती है जिसमें पूरे दिन लाइट चलती रहती है उसे भी ऑफ किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसा जरिया जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसे ऑफ किया जाएगा, जिसमें इन्वर्टर भी शामिल है, ऑफ किया जाएगा ताकि पूरी तरह से ब्लैकआउट हो। दुकानों को 10 से 15 मिनट के लिए बंद किया जाएगा और उसके साथ साथ गाड़ियों को भी कुछ देर के लिए रोका जाएगा। बस इतना होने वाला है, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी कुछ ठीक है। कल जो सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल होने वाली, मैं आपको बता दूं कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत में इस तरह की चीज होने वाली है। तो अपने आप में लोगों के मन में है कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, जब युद्ध के हालात होते हैं तो इसमें दुश्मन देश जब आप पे हमला करता है या फिर उसके साथ साथ जब हालात ऐसे बने होते हैं तो आपको ये समझ पाना कि आपकी सुरक्षा एजेंसीज जो है या आपकी सरकार आपको क्या संदेश दे रही है, वो तालमेल बिठा पाना वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस तालमेल के लिए पहले एक कोशिश की जाती है कि जनता को पहले से अवेयर किया जाए कि कल को कुछ इस तरह की हालात बनते हैं, जंग होती है, तो तब आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, जब जंग होगी तो अचानक से आपको समझ नहीं आएगा कि क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की ड्रिल्स की जाती है और इसीलिए ये ड्रिल पूरे भारत के लगभग 250 से ज्यादा जिलों में हो रहे हैं। और भारत में भी जम्मू कश्मीर की बात करें तो दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल होने वाली है और इसमें डोडा भी शामिल है। और कई सारे लोगों में कंफ्यूजन है और हमने बताया भी कि कल क्या स्थिति रहने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत भर में जो माहौल बना हुआ है, एक बदले की भावना है कि कैसे जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें जो लोग निर्मम, जिनके पास कोई हथियार नहीं, तो जो सिविल थे उन्हें मारा गया था और उसके बाद से ऐसे हालात बने। और उसी हालात में आज भी प्रधानमंत्री जी ने अजीत डोभाल के साथ बैठक ली थी। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और सरकार लगातार लगी हुई। और इसी कड़ी में जब इस तरह की एक सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल होती है तो लोगों के मन में जरूर प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें होगा क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग चीजें जो हैं, सरकारी जो चीजें हैं, जो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, या फिर आप सोचिए कि जब इस तरह के हालात होंगे तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कैसे जो आम जनमानस है वो संपर्क में रहेगा, क्या उनके द्वारा कहा जाएगा तो हमें उस स्थिति में आना है, या कहां पर इमरजेंसी सर्विसेज होंगी, इस तरह की चीजें होने वाली है। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि सब तक सही, सटीक और एक्यूरेट जानकारी पहुंच सके। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।